30,000 सरकारी नौकरियां निकाली है पंजाब के अंदर 25,000। दिल्ली में मैंने 5 साल में दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं, 12 लाख बच्चों को। हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, जयराम ठाकुर ने मेरे को पता चला एक भी नौकरी नहीं दी, एक भी नौकरी नहीं दी इन बीजेपी वालों ने। मैंने 5 साल में 12 लाख नौकरियां दी और अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी देने का मैंने वादा किया है। जो ये दावा करते थे कि उनकी सरकार बन रही है, जो ये दावा करते थे कि उनकी सरकार आ रही है, जो ये दावा लिख के पेज पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे देते थे कि उनकी सरकार लगभग बन गई है, आज वो मुहकर खाकर गिरे हैं। और ये मुहकर खाकर हिमाचल प्रदेश में गिरे हैं, जहां इनकी बेइज्जती हो रही है, फजीहत हो रही है और जनता पूछ रही है कि आपके दिल्ली मॉडल का क्या हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनाव पर कि आखिर हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ जहां जनता ये पूछने लगी है, ये दुनिया पूछने लगी है, ये भारत के लोग पूछने लगे हैं, राज्य के लोग पूछने लगे हैं, जिले में ये बातें होने लगी हैं कि अरविंद केजरीवाल के दावों का क्या हुआ। हिमाचल प्रदेश का नतीजा 8 दिसंबर को आ गया। 68 सीटें हैं और वहां ये कहा जाता है कि ये रिवाज है कि हर 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश सत्ता का परिवर्तन कर देती है। ये रिवाज 1977 से जारी है। 1977 से पहले एक छत्र कांग्रेस राज करती थी, इमरजेंसी लगती है, जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जनता पार्टी के बैनर तले वहाँ की छोटी छोटी पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं और वो कांग्रेस को हरा देती हैं। कांग्रेस 9 सीट पाती है, 27% वोटिंग होती है, जनता पार्टी को 49% मत मिलते हैं, 53 सीटें पाकर। और 1977 लगभग 77 में हिमाचल प्रदेश की जनता पार्टी सरकार बना लेती है। और 80 के दशक से ये रिवाज शुरू हो जाता है कि वहाँ की जनता यानी कि हिमाचल प्रदेश की जनता लगातार सरकार परिवर्तित करती रहती है। बीजेपी की तरफ से ये दावे किए गए कि हम रिवाज बदलेंगे और कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए गए कि हम राज बदलेंगे। राज बदलने का मतलब कि बीजेपी पर सीधा था और यही हुआ। हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिवाज को कायम रखा और 68 में से 40 सीटें कांग्रेस को दे दी और 25 सीटें बीजेपी को देकर विपक्ष में बैठा दिया और 3 सीटें अन्य को दिया। खैर, बात हम करेंगे आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी लगातार हिमाचल प्रदेश में ये कह रही थी कि दिल्ली मॉडल को देखिए, पंजाब मॉडल को देखिए, दिल्ली में हमने लोगों को फ्री बिजली दी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लिए, शानदार पार्टी है हमारी, ईमानदार पार्टी है और हम बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरा दिल्ली में देख लीजिए कि हमने 12 लाख नौकरी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम 25,000 वैकेंसी निकाल कर लाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल में हम 20 लाख तक लोगों को रोजगार देंगे। जरा आप मेरे बाएं साइड इस वीडियो में देखिए, फिर आगे की पूरी स्टोरी और कहानी को हम बताते हैं। 25,000 सरकारी नौकरियां निकाली है पंजाब के अंदर 25,000। दिल्ली में मैंने 5 साल में दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं, 12 लाख बच्चों को। हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, जयराम ठाकुर ने मेरे को पता चला एक भी नौकरी नहीं दी, एक भी नौकरी नहीं दी इन बीजेपी वालों ने। मैंने 5 साल में 12 लाख नौकरियां दी और अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी देने का मैंने वादा किया है। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया होगा और सुनने से पहले मैंने आपको बता दिया है। ये दावे कर रहे थे अरविंद केजरीवाल कि किस तरह से हम दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं हम आपको देंगे। और वही हिमाचल प्रदेश की जनता ने 68 में से 67 सीटों पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर दी। ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। आप ये भी देखे होंगे कि उनके जो उम्मीदवार जो 67 उम्मीदवार थे उनको 46,270 वोट मिले, मात्र एक उम्मीदवार को उनके मनीष ठाकुर को 5,090 वोट मिले। 67 उम्मीदवार इनके जिनकी जमानत जब्त हो गई, मात्र एक जो उनके उम्मीदवार हैं मनीष ठाकुर, उनको 5,090 वोट मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनके किसी भी रेवड़ी मतलब कि जो वो फ्री की रेवड़ी देते हैं उसे नहीं अपनाया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने सीधे टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच रखा। लोकतंत्र
संख्या का खेल है और संख्या कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब भी हम हारे हैं 5 साल के बाद जो रिवाज है वो बदलता रहा है, और हम जब भी हारे हैं या कांग्रेस आ रही है, हमारे 20 का अंतर 7 से 8% वोट का रहा है। लेकिन हम जो इस बार चुनाव हारे हैं उसमें 43% हमको भी वोट मिला है और कांग्रेस को 43 पॉइंट लगभग 1% के अंतर से हम चुनाव हारे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये पीठ ठोक रही है कि हम 1% वोट से हारे हैं, लेकिन लोकतंत्र संख्या का खेल और संख्या कांग्रेस के पास है। और पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकार दिया। हुंकार तो बड़ी जबरदस्त वो भरते थे, उत्तराखंड में भी भर रहे थे, वहां भी जमानत जब्त हुई, और हिमाचल प्रदेश में वो रैलियों पे रैलियां कर रहे थे। खैर वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने में चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कुछ जमीन मिल जाएगी अपना कार्यालय खोलने के लिए, और उनका जो झाड़ू चुनाव चिन्ह है पूरे भारत में किसी भी राज्य में उनको एक मतलब कि एक संवैधानिक तरीके से पावर मिल जाएगा। उनका एक चुनाव चिन्ह रहेगा। उनको कैंपेनिंग करने के लिए जो स्टार कैंपेनर हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी 20 रखते हैं, इनको 40 मिल जाएंगे। तमाम सेवाएं मिलेंगे। जो मुफ्त की रेवड़ी वो दूसरों को देते थे, लोगों को देते थे, और मुफ्त की रेवड़ी मतलब चुनाव आयोग उनको अब मुफ्त की सुविधाएं देगा। तो अरविंद केजरीवाल कुछ मायनों में ठीक रहे। ठीक का मतलब कि वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। ऐसी ही खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको बेहतर लगा हो, शानदार लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।